बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम 3 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न के बारे में, नमूनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने जो पैटर्न मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये 4 जो मशहूर पैटर्न हैं वो आज इंशाअल्लाह आपको मैं बताने की और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। पहले नंबर पर जो आप नाम ये देख रहे हैं, बुलिश अबेंडेंट बेबी, एक है बीरिश अबेंडेंट बेबी। ये पैटर्न चार्ट में किस तरह से बनते हैं तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए पहले मैं आपको एक पैटर्न बना के देता हूं ताकि आप लोग इससे अच्छी तरह समझ सकें। मेरे दोस्तों, ये एक बुलिश पैटर्न है। ज़ाहिर है बुलिश पैटर्न हमेशा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसके बाद एक जगह पर आकर वो ठहर जाए, कीमत उसकी ठहर जाए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बिहेवियर मार्केट करती है। यानी ये जो आखिरी कैंडल है, वैसे तो बहुत सारी रेड कैंडल बनती हैं, लेकिन ये जो आखिरी रेड कैंडल है, तो इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पर अचानक से गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन, ये याद रखें, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या करती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे जाती है, फिर ऊपर नीचे, और इस तरह वो करते करते जिस जगह पर उसकी ओपनिंग होती है वहीं पर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। तो ये ऊपर और नीचे जो है ये छोटी छोटी विक जो है ये छोड़ जाती है। तो ये जो छोटी छोटी विक मार्केट छोड़ती है और इस तरह एक निशान बनता है, ये आपको जहन में आ रहा होगा, मैंने पहले ये पढ़ा रखा है कि ये कैंडल बनती है जिसको कहते हैं डोजी कैंडल। इस तरह की डोजी कैंडल। तो ये जो कैंडल बन जाती है मेरे दोस्तों इस तरह की, तो ये कैंडल बनने के बाद अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक और धमाका करती है। और वो ये कि पहले गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, अब गैप अप ओपनिंग करती है और यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है और ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हो जाती है और इसका कलर हो जाता है जनाब ग्रीन। ये तो बुलिश अबेंडेंट बेबी इसे कहते हैं जिसको एक बच्चे को गिरा कर, मतलब फेंक दिया गया हो, गिरा दिया गया हो, ऐसा बच्चा जिसको वालिदैन जो है वो छोड़ चुके हों, तो उसको अबेंडेंट बेबी कहते हैं। तो ये जो छोटी सी कैंडल है ये असल में अबेंडेंट बेबी ये है। गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर अनडिसीजन कैंडल बनती है डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल बनने के बाद गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो यहाँ से जो है बुलिश का ज़माना शुरू हो जाता है। यहाँ से मतलब अब बुलिश का ज़माना शुरू हो गया। ठीक, अब हम ऊपर जाकर बीरिश अबेंडेंट बेबी की मिसाल वो इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बुलिश पन यहाँ पर ख़त्म होता है यानी एंड होता है, तो यहाँ पर एक कैंडल बुलिश की इस तरह बन जाती है। ठीक, ये बन गई आखिरी कैंडल। और यहाँ पर मार्केट क्या करती है कि गैप अप ओपनिंग करती है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो गई। अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपना ज़ोर लगाती है ऊपर जाने का, ठीक, कभी नीचे जाने का ज़ोर लगाती है, कभी ऊपर जाने का, और इस तरह वो सारा वक्त जो है गुजार कर और उसी जगह बंद हो जाती है जिस जगह वो मतलब है ओपन हुई थी। तो ये नीचे जो है ना इसकी एक विक और ऊपर भी विक इस तरह वो छोड़ जाती है। तो ये जमा के निशान वाली डोजी कैंडल बन जाती है। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है कि गैप डाउन ओपनिंग करती है। गैप डाउन ओपनिंग करके और यहाँ पर वो रेड कैंडल बना देती है इस तरह। तो जब रेड कैंडल बनती है तो ये है बीरिश अबेंडेंट बेबी। ये पैटर्न बन जाते हैं और यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, इस तरह यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और सेल करके मुनाफा जो है वो
हम कमा सकते हैं। तो यह है मेरे दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है। कुछ ज़ोर आप भी लगाएंगे तो इंशाअल्लाह इन पैटर्न को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं अगले पैटर्न के लिए। अगला पैटर्न कौन सा है? अगला पैटर्न मेरे दोस्तों है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्राउज। अब 3 काले कौवे और 3 सफ़ेद सिपाही। ये जो 3 वाइट सोल्जर है, ये उन्होंने नाम इस वजह से रखा है क्योंकि जापान में जो बुलिश कैंडल होती है वो वाइट होती है और बीरिश जो है वो ब्लैक होती है, लेकिन हम तो यहाँ पर रेड और ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाइट सोल्जर, उनके सिपाहियों की वर्दियाँ चूँकि सफ़ेद होती थी तो इसलिए वाइट सोल्जर, तीन सिपाही जो सफ़ेद कपड़ों वाले थे। अब कैंडल भी उनकी सफ़ेद थी तो इस वजह से 3 वाइट सोल्जर उन्होंने कह दिया। और यहाँ पर 3 ब्लैक क्रोज इसलिए कहा कि 3 कौवे, कौवा चूँकि काला होता है तो उन्होंने कैंडल भी वो काली इस्तेमाल करते थे। तो मैंने भी आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये काली कैंडल थी बनाई, यहाँ पर सफ़ेद बना दी। अब ये जो मतलब इसमें वो ख़ास क्या बात है कि ये एक कैंडल बनती है, दूसरी, ये तीसरी, इसमें खसूसियत क्या है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें ख़ास एक अमल हो रहा है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये फिर वही बात, बीरिश ट्रेंड है। अब कीमत का रुझान जो है वो गिरावट की तरफ है। तो यहाँ पर आकर आखिरकार गिरावट जो है ना वो इख्तिताम पजीर होती है, रेड कैंडल बन जाती है, आखिरी रेड। ठीक, अब रेड कैंडल बनने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर जो कैंडल बनती है वो बनती है ग्रीन। ये गौर से सुनिएगा, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। फिर ये यहाँ पर जब इसकी कीमत क्लोज हो जाएगी तो फिर दोबारा से गैप डाउन ओपनिंग होगी, दोबारा से। मतलब सेलर जो है वो कीमत को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर जो है वो तगड़े हो जाते हैं और कीमत को ऊपर उठा देते हैं। फिर तीसरी मर्तबा भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बायर्स को, लेकिन बायर्स हैं कि वो उनके धक्के से पीछे नहीं धकेले जा रहे। तो इस तरह का जब पैटर्न बनता है तो यह है मेरे दोस्तों 3 वाइट सोल्जर वाला पैटर्न। और इस तरह मार्केट जो है वो बुलिश हो जाती है, और फिर मार्केट का जो रेट है किसी भी चीज़ का, स्टॉक का हो गया, गोल्ड का हो गया, कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं, तो वो ऊपरी जानिब वो अपना सफ़र जारी कर देती है। फिर जब ऊपरी जानिब सफ़र जारी रखती है तो आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट में फिर गिरावट शुरू होने वाली होती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर 3 काले कौवे बनने होते हैं। तो 3 काले कौवे कैसे बनेंगे? गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद नीचे जो है ये इस तरह, इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ आप लोगों के समझाने के। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग होने के बाद बीरिश जो है ना वो अपना जोर दिखाते हैं, नीचे कीमत को ले जाते हैं। फिर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है और फिर जो है ना बायर कोशिश करते हैं उसको ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर जो है वो कामयाब हो जाते हैं और मार्केट में रेट को नीचे ले जाते हैं। फिर तीसरी मरतबे भी बायर पूरी कोशिश करते हैं गैप अप ओपनिंग कराकर, लेकिन सेलर कामयाब हो जाते हैं और इससे क्लोजिंग वो नीचे दे देते हैं। तो इस तरह की जब 3 कैंडल बनती हैं इसको कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। तो 3 काले कौवे और इस तरह काले कौवे जो हैं मेरे दोस्तों ये बीरिश ट्रेंड की निशानी है। मतलब अब ट्रेंड जो है वो अब बीरिश हो गया है। अब आप बायर जो हैं वो अब तशरीफ़ ले जाएं, अब ये सेलर का दौर शुरू हो चुका है। तो ये है मेरे दोस्तों दूसरा पैटर्न जो हमने अभी सीखा। और अब तीसरे पैटर्न की तरफ आते हैं, मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा, इवनिंग स्टार, शाम का सितारा। अब ये पैटर्न किस तरह बनते हैं? ये पैटर्न है इसी एबेंडेड बेबी ही की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, मामूली सा। यानी इस पैटर्न में और इस पैटर्न में मामूली सा फ़र्क है। वो जो मामूली सा फ़र्क है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर फिर वही पुरानी कहानी के ट्रेंड जो है वो बीरिश है
और बीरिश ट्रेंड यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर जब एंड होता है तो फिर वो एक जो कैंडल बनाता है आखिरी लास्ट वाली, यहाँ पर एक लास्ट कैंडल बनती है, यहाँ पर लास्ट कैंडल बनती है और वो बनती है जनाब आपकी रेड, ठीक, ये रेड कैंडल बन गई, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन, ये याद रखें, और यहाँ पर बन जाती है गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ ग्रीन कैंडल, ठीक। अब गैप डाउन ओपनिंग जब होगी, ग्रीन कैंडल कब बनेगी, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हुई और यहाँ से थोड़ी सी जो कीमत है वो ऊपर उठकर और क्लोज हो गई, ये छोटा सा छोटी सी एक कैंडल बन गई, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद छोटी सी कैंडल ग्रीन बन गई। अब जब ग्रीन बनी उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है यहाँ पर वो गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होकर और वो यहाँ तक जो है वो मार्केट में रेट को पहुँचा देती है। अब जब इस तरह का पैटर्न बनता है इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसमें ये याद रखिए खसूसियत क्या है, गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद खसूसियत क्या है इस कैंडल में, गैप अप ओपनिंग। ये जो कैंडल है इसमें गैप अप ओपनिंग ये हो जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कीमत है वो ऊपर की जानिब अब जाने लगी है, अब यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक। अब इवनिंग स्टार को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब इवनिंग स्टार किस तरह बनेगा, यहाँ पर आखिरी जो कैंडल है वो बनेगी, अल्लाह आपका भला करे, ग्रीन, और फिर गैप अप ओपनिंग होगी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में जो सेलर हैं वो थोड़ा सा रेट नीचे ले जाकर उसको मार्केट में वो कैंडल बंद हो जाती है, मतलब ये यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। अब क्लोजिंग हो जाने के बाद नई जब कैंडल बनती है तो वहाँ पर होती है गैप डाउन ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ ही सेलर गलबे में आ जाते हैं और फिर मार्केट में रेट को वो नीचे ले जाते हैं और इस तरह क्लोजिंग हो जाती है तीसरी कैंडल की। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। ये गैप अप ओपनिंग होना ज़रूरी है, फिर गैप डाउन ओपनिंग होना ज़रूरी है, बस ये दो बातें इसमें याद रखिएगा। अगर इस तरह का पैटर्न बॉटम में बने, ठीक है, तो फिर बॉटम में बनने वाले को मॉर्निंग स्टार, और अगर टॉप पे बने तो फिर उसको इवनिंग स्टार। बस ये छोटी सी इसके अंदर कहानी है जो आप सब लोगों को समझानी है, और वो आप समझ जाएं तो फिर आप मार्केट से नफ़ा उठा सकते हैं, ठीक। अब तीसरे नंबर पर है, अपना चौथे नंबर पर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बीरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये चौथा पैटर्न जो मशहूर पैटर्न है, अब इसको मैं समझाने लगा हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का पैटर्न है, मतलब इतना ख़तरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसको देख लें और फिर इसके ख़तरे से मैं आपको आगाह करता हूँ कि कितना ये ख़तरनाक पैटर्न है। देखिए यहाँ पर मार्केट बीरिश है, बीरिश मार्केट रेट जो है आखिरकार एक जगह पर जाकर ठहर जाता है, ठीक। अब ठहरने के बाद मामला कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर जाहिर है आखिरी कैंडल ये रेड बनी होगी, ठीक। अब रेड कैंडल बनने के बाद जहाँ से ये क्लोजिंग हुई है वहीं पर ही मार्केट में ओपनिंग होती है, और ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर प्राइस ओपन होती है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। फिर जिस जगह पर क्लोजिंग हुई थी वहीं पर ही प्राइस की ओपनिंग होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर रेट जो है वो ऊपर की जानिब चला जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वो अपनी ट्रेड एक्टिव कर लेते हैं, यहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यहाँ इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट इनका जो हशर नशर करती है वो आपके सामने अभी आने वाला है। मार्केट इसमें क्या किरदार अदा करती है, ये अचानक से धमाका होता है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट में प्राइस ओपन होती है, ओपन होने के साथ ही
किसी को पता चले न चले, कोई बच पाए या न बच पाए, अचानक से मार्केट नीचे का रुख करती है और इन सब के स्टॉप लॉस को उड़ा देती और यहाँ पर नीचे जाकर क्लोजिंग दे देती। इनके स्टॉप लॉस को उड़ाया, क्लोजिंग दे दी। अब जब क्लोजिंग हुई, ये सारे जितने भी बायर थे ये मार्केट से बाहर। फिर यहाँ पर जहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई थी फिर ओपनिंग होती है नए सिरे से और फिर हो जाता है दूसरा धमाका। दूसरा धमाका ये होता है कि अचानक से फिर वहीं से ही बायर आते हैं, मार्केट में रेट को उठाते हैं और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक, और ऊपर ले जाने के साथ ये जो तीन थे ये मर गए, दफन हो गए, दफा हो गए। इस कैंडल ने इन सब तीनों को मार डाला। यानी यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस से जितने भी लोग यहाँ पर ट्रेड एक्टिव किए हुए थे, स्टॉप लॉस लगाए थे, सारे ये कैंडल खा गई। आराम से यहाँ पर बायर बैठे और फिर ये ऊपर का सफ़र करने लगे। अब ये ऊपर का जो सफ़र करते हैं मार्केट में तो फिर ये सफ़र जारी रहता है। ठीक, इस तरह जारी रहता है और जहाँ तक ये मार्केट का रेट जाना होता है, आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट में वहाँ पर जो है रेट आखिरकार थम जाता है ऊपर जाना। ये आखिरी कैंडल बनी। आखिर कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जहाँ पर के इसकी क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के साथ ये एक छोटी सी कैंडल बनती है रेड। ये एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद फिर ये दूसरी रेड कैंडल सॉरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ आ रही है। ये दूसरी रेड कैंडल। ठीक, उसके बाद फिर ये तीसरी रेड कैंडल। अब सेलर ये समझे कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है और इस जगह उन्होंने लगाया स्टॉप लॉस। यहाँ पर ट्रेड एक्टिव कर ली। सेल की खुशी में वो शादां हो गए, खुश हो गए, लेकिन उनको नहीं मालूम कि यहाँ पर उनका हशर क्या होने वाला है और इनका हशर नशर होने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही ओपन हुई उसने ऊपर की जानिब का सफ़र शुरू किया और ये उड़ा गई उनके स्टॉप लॉस। जैसे ही स्टॉप लॉस उड़े बस इसका काम हो गया। अब यहाँ पर प्राइस खुली। प्राइस खुलते ही दूसरा धमाका, ये सेलिंग और ये ज़बरदस्त सेलिंग और इस तरह ये सेलिंग स्टार्ट। ठीक, ये मार्केट नीचे। तो यहाँ पर ये जो तीन कैंडल थी इनको इस कैंडल ने मार डाला। तो इस वजह से मेरे दोस्तों ये जो पैटर्न है ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसलिए बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और ये बीरिश 3 लाइन स्ट्राइक, इसका आप ज़रूर ख्याल रखा करें कि ये कैंडल किस तरह बनती हैं। अब देखें यहाँ पर जो 3 वाइट सोल्जर है इसमें भी कैंडल बनी इसी तरह की ही है, इसी तरह की, लेकिन इसमें फ़र्क है। और फ़र्क क्या है, ये गैप डाउन ओपनिंग है और फिर ये ऊपर उठते हैं, फिर गैप डाउन ओपनिंग है ऊपर उठते हैं, फिर गैप डाउन ओपनिंग है ऊपर उठते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि मार्केट जो है आराम से जिस जगह पर ओपन क्लोज होती है अपना प्राइस उसी जगह से फिर ओपन हो जाती है, फिर जहाँ पर क्लोज होती है फिर उसी जगह से ओपन हो जाती है। इस तरह ये गैप डाउन होकर उसको रेट को नहीं उठाते। यही वजह है कि यहाँ पर ये तीनों मारे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो में इन 4 पैटर्न्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ ना आए दोबारा से वीडियो देख लें और दोस्तों पूरी कोशिश करें कि इस तरह के पैटर्न आपको चार्ट में मिल जाएं तो आप इस पर ट्रेड ले लिया करें। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।